हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम जो छत्तीसगढ़ के टॉपिक है उसके बारे में। जो 1857 में विद्रोह सुहागपुर का संघर्ष जो है, विद्रोह का जो तिथि था वो 15 अगस्त 1857 को नेतृत्व करता रंगाजी बाबू थे। रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अपने स्थानीय सेना के साथ सुहागपुर के पास इन विद्रोहियों पर आक्रमण किया। डिप्टी कमिश्नर को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई, पर उसने विद्रोह को आगे बढ़ने नहीं दिया। सोना खान का जो विद्रोह जो है, रतनपुर के कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह द्वारा वीर नारायण सिंह के पूर्वजों को सैनिक सेवा के बदले जो है सोना खान की जमींदारी पुरस्कार स्वरूप दी गई थी। ये बिंजवा जाति के थे, अतः यहाँ से किसी प्रकार का कर नहीं वसूला जाता था। राम राय का जो विद्रोह है, सोना खान के जमींदार राम राय ने जो है एंग्लू के काल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। कैप्टन मैक्सन ने जो है इस विद्रोह को नियंत्रित किया था। वीर नारायण सिंह राम राय की मृत्यु के बाद जो 1830 में वीर नारायण सिंह जमींदार बने थे। अकाल छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 1850 के दशक में जो भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, सोना खान भी इसी अकाल से प्रभावित हुआ था। लोगों की रक्षा के उद्देश्य से वीर नारायण सिंह ने कसडोल के एक व्यापारी माखन के गोदाम का अनाज जो है पीड़ितों में बांट दिया था। अगस्त 1856 में व्यापारी ने जो है लूट की सूचना जो है रायपुर डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को दी थी। वीर नारायण सिंह को जो है 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 1857 को जो वीर नारायण सिंह जो रायपुर स्थित तीसरी टुकड़ी के सैनिकों की सहायता से कैद से भाग गए थे, सफलता प्राप्त किए थे और सोना खान पहुंचकर लगभग 500 सैनिकों का एक दल बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया था। विद्रोह का दमन किसने किया था? विद्रोह का जो दमन था, इलियट के आदेश पर कैप्टन स्मिथ द्वारा जो है विद्रोह का दमन किया गया था। देवरी व भटगांव के जमींदारों के सहयोग से स्मिथ व लेफ्टिनेंट नेपियर्स ने जो वीर नारायण सिंह के नेतृत्व वाली सेना से मुकाबला किया। विशाल अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी के सामने जो वीर नारायण सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को पुनः गिरफ्तार किया गया था तथा 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जो है जयस्तंभ चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। प्रथम वीर कौन था? तो इन्हें जो है 1857 के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में वीर नारायण सिंह को जाना जाता है। गोविंद सिंह जो वीर नारायण सिंह के बाद उसके पुत्र गोविंद सिंह ने संघर्ष जारी रखा था और संबलपुर के जमींदार सुरेंद्र साय के सहयोग से देवरी पर हमला कर वहां के जमींदारों की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। संघर्ष के बाद सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह कुछ समय बाद अंग्रेजों व गोविंद सिंह के मध्य राजनीतिक समझौता हो गया था। सुरेंद्र साय का विद्रोह सुरेंद्र शाह जो संबलपुर राज परिवार से संबंधित है, उत्तराधिकारी संबंधी जो है विद्रोह में जो है भाई जसवंत शाह समय जो है गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1857 की क्रांति के दौरान जेल से रिहा हो गए थे और जेल से रिहा होकर जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, उन्होंने इस विद्रोह में वीर नारायण सिंह तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह का जो है मदद किया था। और दमन किसने किया था? तो अंग्रेजों द्वारा दमन कर असीरगढ़ के किले में कैद किया गया, जहां पर 28 फरवरी 1884 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उदयपुर का जो विद्रोह है, कल्याण शाह उदयपुर रियासत के शासक थे और जो उदयपुर के शासक कल्याण शाह और उसके भाइयों शिव राय सिंह तथा धीरज सिंह के ऊपर जो है मानव वध का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें कारावास की सजा दे दी। प्रेरणा स्रोत क्या है? तो प्रेरणा स्रोत रांची जेल में इनकी मुलाकात जो है सुरेंद्र साय से हुई है, जिससे वे से प्रभावित हुए थे। और जो विद्रोह जो कल्याण सिंह जेल से भागने में सफल रहे। उदयपुर लौट अपने भाइयों शिवराज सिंह तथा धीरज सिंह के साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह किया तथा राज्य पर पुनः शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। 1859 में जो है शिवराज सिंह को जो रायगढ़ के गोड़ शासक देवनाथ सिंह की सहायता से बंदी बनाकर कालापानी की सजा दे दी गई थी। कल्याण सिंह और धीरज सिंह अंग्रेजों के साथ जो है संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेजों ने सरगुजा महाराज के भाई बिंदेश्वर प्रसाद सिंहदेव को विद्रोह को दबाने में सहायता हेतु पुरस्कार स्वरूप उदयपुर की रियासत को प्रदान किया था। रायपुर में सैन्य विद्रोह नेतृत्व स्थान क्या था? रायपुर की 3री बटालियन में नेतृत्व करता था मैगजीनल लश्कर हनुमान सिंह। 1857 की क्रांति एवं वीर नारायण सिंह के बलिदान से प्रभावित थे ये एवं विद्रोह किया था। 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने मेजर शिडवेल की हत्या कर दी थी तथा अन्य सिपाहियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। दमन क्या है? लेफ्टिनेंट स्मिथ ने सैन्य विद्रोह को नियंत्रित किया और सभी 17 विद्रोही सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया तथा राजद्रोह के आरोप में जो है 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। हनुमान सिंह बचने में कामयाब रहे। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है।
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे? 1818 में जो डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था, 1818 से 25 में जो धमधा का गोंड विद्रोह हुआ था, 1818 से 19 में जो है सोना खान का विद्रोह हुआ था, नेतृत्व उन्होंने राम राय ने किया था। 1856 का सोना खान का विद्रोह जो वीर नारायण सिंह उसमें नेतृत्व करता था। 1857 का संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साय ने नेतृत्व किया था। 1857 का सारंगढ़ का विद्रोह कमल सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 का जो सोहागपुर का विद्रोह है रंगाजी बापू ने नेतृत्व किया था। 1858 में जो है दो विद्रोह हुए थे। उदयपुर का विद्रोह जिसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था एवं रायपुर का विद्रोह जो है हनुमान सिंह ने किया था। राजनीतिक चेतनाएं तो 1800 राजनीतिक चेतनाएं क्या की थी? तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई थी। छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय विचार का प्रभाव पड़ा था। छत्तीसगढ़ के अनेक नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और अधिवेशन में लिए गए निर्णय के आधार पर क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने का प्रयास किया गया था। इस दौरान के प्रमुख घटनाएं क्या की थी? 1882 में जो है रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 85 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 89 में जो है मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में मध्य प्रांत के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था, जिसमें CM ठक्कर, वामन राव लाखे, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव शप्रे शामिल हुए थे। 1891 जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। वामनराव लाखे, CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव शप्रे व बिंद्रा प्रसाद शाह शामिल हुए थे। नहर तथा जंगल कर का विद्रोह प्रस्ताव पारित हुआ था 1891 में। रायपुर, उसके बाद आता है कि रायपुर तथा बिलासपुर में स्थापित क्या क्या संस्थाएं थी? तो रायपुर में जो है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन 1870 में, मालिनी रीडिंग क्लब जो 1899 में, कवि समाज राजिम जो है 1899 में, छत्तीसगढ़ बाल समाज जो है पीपुल टीचर्स एसोसिएशन जो है रायपुर में जो है रीडिंग क्लब, मालिनी रीडिंग क्लब जो है रायपुर में, रीडिंग क्लब मात्र बिलासपुर में, बुद्धि प्रकाश सभा एवं बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन जो है की स्थापना बिलासपुर में थी। और जो है पत्रिकाएं क्या क्या थी? तो देखिए पत्रिका जो है छत्तीसगढ़ मित्र, ये जो पत्रिका है 1900 से लेकर 1903 तक चला था। संपादक माधवराव शप्रे व राम राव चिचोलकर इनके संपादक थे। हिंद केसरी जो है 1807 से 8 तक चला था। माधवराव शप्रे जो है संपादक थे। सरस्वती पत्रिका जो 1900 में इनका प्रकाशन हुआ था। प्रदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इनके संपादक थे। राष्ट्रबंधु 1910 में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह संपादक थे। कृष्ण जन्मस्थली 1922 से लेकर 23, पंडित सुंदरलाल शर्मा इनके संस्थापक थे। कर्मवीर के जो संस्थापक थे इनका सन्नी दिया हुआ है। संस्थापक माखनलाल चतुर्वेदी, अरुणोदय 1921-22 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह संपादक थे। और उसके बाद आता है बंग भंग आंदोलन 1905 में जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई थी। 1805 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई थी। इस घटना का न सिर्फ बंगाल में बल्कि भारत के अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी विचारधारा के प्रति लोगों ने इस आंदोलन ने जो है जागरूक किया था। लोगों को इन आंदोलन के स्वदेशी विचारधारा के प्रति लोगों को इस आंदोलन ने जो है जागरूक किया था। खादी का प्रचार जो धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव आदि क्षेत्रों में थे। प्रमुख नेता सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माखनलाल वामन लाखे, माधव राव शप्रे। समित्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी तथा आजीवन जो है कांग्रेस के सदस्य बने रहे। इसी वर्ष उन्होंने समित्र मंडल की स्थापना की थी। संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। स्थान जो है राजीव, विशेष क्या है सामाजिक राजनीतिक संस्था थी ये समित्र मंडल। कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1907 में जो है 29 मार्च 1907 को हुआ था। स्थान रायपुर। तृतीय अधिवेशन अध्यक्षता है RN मुधोलकर। स्वागत करते थे डॉक्टर हरि सिंह गौर एवं नरमपंथी डॉक्टर हरि सिंह गौर, राय बहादुर देवेंद्रनाथ चौधरी, बैरिस्टर CM ठक्कर। नरमपंथी के गर्मपंथी कौन थे? तो दादा साहब खारपड़े, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराम शक्रे, वामनराव लाखे जो है, लक्ष्मण राव उदयगीरकर, बैरिस्टर शेदीलाल ई राघवेंद्र। विशेष क्या थे? इसे सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ कांग्रेस नरम एवं गर्म विचारधाराओं में बढ़ गया था। सूरत अधिवेशन 1907। प्रतिनिधि कौन था? तो इस अधिवेशन में जो है छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। सहयोग जो है नारायण राव मेघावाले तथा शिवराम गुंजे भी इसमें शामिल हुए थे। प्रथम विद्यार्थी आंदोलन 1907 में स्थान राजनांदगांव स्टेट स्कूल। कारण था स्कूल प्रबंधन द्वारा गणवेश व जूता अनिवार्य किया जाना। नेतृत्व का था ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं परिणाम क्या था? स्कूल प्रबंधन द्वारा आदेश वापस ले लिया गया था। पंडित माधवराव शप्रे की गिरफ्तारी 1908 में, 21 मार्च 1908 को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लेख प्रकाशित करना कारण था। विशेष क्या था? माधवराव शप्रे ने हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो 1907-8 में नागपुर से प्रारंभ किया था, जिसमें तिलक के
इसमें तिलक केसरी व मराठा में प्रकाशित प्रमुख समाचारों का जो है हिंदी अनुवाद होता था। माफीनामा देने के बाद छपरे को रिहा कर दिया गया था। सरस्वती पुस्तकालय 1909 में जो है स्थापना, राजनांदगांव में स्थापक कौन था? डॉक्टर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सहयोगकर्ता गज्जू लाल शर्मा एवं छवि लाल चौबे। विशेष क्या था? राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में इस संस्था ने जो है राजनांदगांव क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। छत्तीसगढ़ में जो है होम रूल लीग, सूरत विभाजन के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन धीमा पड़ गया। तब एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक ने जो है होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः स्थापित करने व गति देने का प्रयास किया है। मध्य प्रांत एवं बरार में तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल लीग जो आंदोलन की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव तथा दुर्ग जैसे क्षेत्रों में होम रूल लीग का व्यापक प्रभाव पड़ा था। स्थापना तिलक द्वारा प्रारंभ होम रूल लीग कोई जो क्षेत्रीय शाखा रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1917 में रायपुर में स्थापित किया गया था। नेतृत्वकर्ता जो है रायपुर जो पंडित रविशंकर शुक्ल, सहयोगकर्ता लक्ष्मण राव उदयगिरकर एवं मूलचंद बागड़ी। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव जो सहयोगकर्ता, अंबिका प्रसाद वर्मा एवं गजाधर शाह। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। विशेष क्या था? 1918 में जो रायपुर में पंडित सुंदरराम शर्मा की शुक्ल की अध्यक्षता में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था। मांटेग्यू की अगस्त घोषणा के बाद जो एनी बेसेंट ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया तथा तिलक को अपने विरुद्ध एक मुकदमे के कारण लंदन जाना पड़ा। अतः होम रूल लीग का प्रभाव समाप्त हो गया था। होम रूल लीग की शाखा, रायपुर शाखा जो पंडित रविशंकर शुक्ल, होम रूल लीग की बिलासपुर शाखा में कुंज बिहारी अग्निहोत्री एवं होम रूल लीग की दुर्ग शाखा में श्री घनश्याम गुप्त प्रमुख भूमिका निभाई थी। जेएनयू कार्यक्रम 1918 में जो है पंडित सुंदरराम शर्मा द्वारा उद्देश्य दलित जाति के लोगों को जनेऊ धारण कर उन्हें समाज में बराबर का दर्जा दिलाना प्रयास था। रोलेल एक्ट क्या था? 1919 में जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा रोलेल एक्ट पारित किया गया था। पूरे भारत में इसका विरोध किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हुआ था। रायपुर में पंडित सुंदरराम शर्मा, डॉक्टर गुंजे राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल एवं दादा साहब खापर्डे आदि के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था। बिलासपुर में ठाकुर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर शिव दुलारी मिश्र, यदुनंदन श्रीवास्तव, वामनराव खान खोजे। विशेष क्या था? 30 मार्च 1919 को विरोध स्वरूप जो है काला दिवस मनाया गया एवं हड़ताल का आयोजन किया गया था। किसान मजदूर सभा 1920 में क्या स्थान था? राज्य में अध्यक्ष पंडित जो है विष्णु दत्त शुक्ला थे। सहयोग या पंडित सुंदरराम शुक्ल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं माधव राव छपरे थे। आयोजन क्या था? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले के दौरान यहाँ सभा की गई। इसमें से किसान और मजदूर ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़ में 1920 में रायपुर में जो है 17 मार्च 1920 को जो है रायपुर में खिलाफत उप समिति गठित की गई थी। और रविशंकर शुक्ल, असगर अली द्वारा जनता को संबोधित किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा, अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि सब सही अर्थों में हिंदुस्तानी है। बिलासपुर वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां द्वारा सभा की गई थी। और प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 में स्थान था राजनांदगांव। नेतृत्व का ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कारण था कि काम की अवधि जो है 12-13 घंटे प्रतिदिन, वेतन कम था। परिणाम क्या? यह हड़ताल अंततः सफल हुई तथा जो है प्रबंधन को मजदूरों की जो बात माननी पड़ी थी। और जो है ठाकुर साहब को जो है राजनांदगांव रियासत की सीमा से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रांत के गवर्नर से शिकायत पर निष्कासन रद्द किया गया था। विशेषकर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला श्रमिक आंदोलन 36 दिन तक था। इसमें भाग लेने भारत के विभिन्न श्रमिक नेता वी गिरी का भी आगमन हुआ था। और बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 में मई 1920 में डॉक्टर BN मुज्जे अध्यक्ष थे। स्थान बिलासपुर था। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी, सिंचाई कर के लिए 10 साल का अनुबंध अनिवार्य किया जाना, नहरों के पानी के उपयोग पर जुर्माना। इनका कारण था पंडित सुंदरराम शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव नेतृत्व करता थे। विशेष क्या था? नथुजी जगपाल का सहयोग भी मिला था। यह सत्याग्रह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व संचालित हुआ था। इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के गांधीवादी विरोध के तरीके का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और जो है कंडेल सत्याग्रह भारत के दूसरे बारदोली के नाम से भी जाना जाता है। परिणाम क्या था? सत्याग्रह सफल रहा था। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। गांधी जी के आने की सूचना जो है अंग्रेज अधिकारियों को मिलने पर उन्होंने किसानों पर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया था। अंग्रेजों को इस बात का भय था कि गांधी जी के इस सत्याग्रह से जुड़ जाने पर यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण करेगा। गांधी जी का प्रथम आगमन 1920 में तिथि क्या है? 20 दिसंबर 1920 को। पंडित सुंदरलाल शर्मा उद्देश्य का था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने आमंत्रण कर कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बुलाया था। असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। कार्यक्रम कब हुआ था? 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचे थे। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया था। रायपुर लॉर्ड आनंद समाज वाचनालय के समीप जो है महिलाओं को संबोधित किया तथा तिलक स्वराज फंड के लिए सहयोग की बात की गई थी। विशेष क्या है? खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता शौकत अली भी गांधी जी के साथ आए हुए थे। असहयोग आंदोलन 1920
गांधी जी के आह्वान पर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। कोलकाता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में विजया राघवाचारी की अध्यक्षता में आंदोलन का कार्यक्रम पारित हुआ था। और रायपुर से जो है प्रतिनिधित्व, रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, वामनराव राकेश, C.M. ठक्कर। बिलासपुर से ई राघवेंद्र, बैरिस्टर क्षितिलाल, यदुनंदन प्रसाद थे। धमतरी से नारायण मेघावाले, नथुजी, जगतपाल, बाबू छोटेलाल, नारायण दीक्षित। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल। इस अधिवेशन के निर्णय अनुसार जो है विदेशी वस्त्रों, स्कूलों, न्यायालयों, सरकारी नौकरियों, उपाधियों, मद्य निषेध, खादी का प्रयोग, स्कूली एवं पंचायतों को बढ़ावा देना था। एवं ये सभी नेता जो है अधिवेशन में वापस क्षेत्र में आ गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन हेतु कार्यक्रम का प्रचार किया था। उपाधियां क्या क्या थी? त्याग, असहयोग आंदोलन के समय में पदवी त्याग, राय साहब की उपाधि वामनराव राव के, बैरिस्टर कल्याण सिंह मोरारजी सेठ गोपी किशन द्वारा त्यागा गया था। जनता द्वारा वामनराव राव को राय साहब की उपाधि त्यागने के बाद लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। खान साहब की उपाधि जो है काजी शेर खान द्वारा त्यागा गया था। राय बहादुर की उपाधि जो है बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे के द्वारा त्यागा गया था। और सरकारी नौकरियों का त्याग, तो सरकारी नौकरियों का त्याग बिलासपुर में जो है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा एवं सुमेश्वर सिंह ने सरकारी नौकरी को त्याग दिया था। न्यायालयों का बहिष्कार, वकालत का बहिष्कार किन्होंने किया था? तो रायपुर में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल, नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख ने जो है न्यायालयों का बहिष्कार किया था। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल एवं D.K. मेहता, वामन राव खान खोजे। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र एवं दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता एवं रत्नाकर झांक ने वकालत न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पद से त्याग, तो जो है काजी शमशेर खान ने जो है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पद से त्याग दे दिया था। एवं काउंसलिंग एवं चुनावों का बहिष्कार, धमतरी के बाजीराव कृदत्त ने जो है विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इसी तरह जो है विधान परिषदों के बहिष्कार की नीति अपनाई गई, जिसके तहत पंडित रविशंकर शुक्ल, C.M. ठक्कर व अन्य लोगों ने जो है चुनाव में भाग नहीं लिया था। रायपुर जिला परिषद के सदस्य यादव राव देशमुख द्वारा रायपुर जिला परिषद का बहिष्कार किया गया था। मद्य निषेध, रायपुर में जो है 7 फरवरी कहाँ चला गया? मद्य निषेध रायपुर में जो है 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं कुतुबुद्दीन द्वारा जो है रायपुर में विरोध सभा का आयोजन किया गया था। बिलासपुर जो है हरिलाल कलार की शराब दुकान के समक्ष जो है धरना दिया गया था। विशेष यह आबकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली मादक पदार्थों की नीलामी का सभी ठेकेदारों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। सत्याग्रह आश्रम रायपुर में 7 फरवरी 1921 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा नवयुवकों को सत्याग्रह आंदोलन हेतु प्रशिक्षण देना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पंचायत गठन, न्यायालय के जो है बहिष्कार के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश पर राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया था। धमतरी में बाजीराव कृदत्त द्वारा फरवरी 1921 में, रायपुर में जो है जसकरण डागा के द्वारा मार्च 1921 में। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो है सरकारी शिक्षक संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था एवं सरकारी स्कूलों के बहिष्कार से छात्रों के समक्ष आगे की पढ़ाई जारी करने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। रायपुर में माधवराव सप्रे द्वारा 5 फरवरी 1921 को गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन का भी सहयोग था। N.D. दानी जो है महंत लक्ष्मी नारायण दास द्वारा भी एवं धमतरी के शिक्षक राम नारायण त्रिपाठी को प्रधान पाठक बनाया गया था। धमतरी में जो है बाबू छोटे लाल जो श्रीवास्तव द्वारा जुलाई 1921 में एवं बिलासपुर में जो है बद्रीनाथ साव द्वारा अपने मकान में संचालन यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल से जो है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र एवं बंशीलाल पदुलाल पुन्नलाल बख्शी थे। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन जो है 1921 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम आगमन और C. राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साथ आई थी। उसी प्रकार से जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध, छूत की भावनाओं को विरुद्ध भी कार्यक्रम चले थे, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा का मुख्य योगदान था। राजनांदगांव में पंडित छवि राम चौबे ने जो है छुआछूत के विरोध में 21 दिनों का उपवास रखा था। और जो स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार, इन कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश भर में जो स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। व्यापारियों ने जो है विदेशी वस्तुओं की बिक्री बंद कर दी एवं खादी तथा चरखे के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों से खादी वस्त्र धारण करने की अपेक्षा रखी गई थी।
रायपुर में नगर कांग्रेस समिति ने जो है नगर में गरीबों को मुफ्त में चरखे बांटे थे। रायपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को जो है खादी वस्त्र पहनने को कहा गया था एवं 7 से 15 अक्टूबर रायपुर के रामाभाटा मैदान में जो है खादी सप्ताह मनाया गया था। श्रीमती मंजूम बेगम द्वारा जो है रायपुर के रामाभाटा मैदान में खादी प्रदर्शन की गई थी। धमतरी में अगस्त 1921 में जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में खादी उत्पादन केंद्र खोला था। बिलासपुर में है देवता दीन तिवारी ने खादी भंडार व जमुना प्रसाद वर्मा ने जो है स्वदेशी स्टोर स्थापित किया था। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1921 मई 1921 में जो है स्थान था शनिचरी बिलासपुर में। अध्यक्षता अब्दुल कादिर सिद्दीकी द्वारा एवं उपस्थिति को था पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त एवं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी आदि उपस्थिति। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी 1921 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भाषण देने पर जबलपुर में राजद्रोही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जो है बिलासपुर जेल में रखा गया था। 5 जुलाई 1921 को गिरफ्तारी के विरोध में पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ई राघवेंद्र, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित माधवराव शपले भी शामिल हुए थे। पंडित चतुर्वेदी ने जो है बिलासपुर के केंद्रीय जेल में 18 फरवरी 1922 को जो है पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। इसके अलावा जो है पर्वत की अभिलाषा पूरी नहीं सुनोगे तान आदि अन्य रचनाएं भी बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। शहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कारण था कि नवीन वन कानून तथा बेगारी के विरोध में असहयोग आंदोलन में सहभागिता ये कारण थी एवं नेतृत्व श्याम लाल सोम, आनंद राम गौड़, पंचम सिंह व सिंहभर पटेल आदि स्थानीय लोगों द्वारा। विशेष क्या था पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले तथा नथजी जगपाल ने जो है सत्याग्रह को यह कहकर समाप्त कर दिया कि कार्यकारियों से उनकी अनुमति नहीं ली गई है। आरक्षित क्षेत्रों से जो पेड़ काटकर बेगारों के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था। सिहावा नगरी सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने के कारण जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली प्रस्ताव से जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में जो है भी असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। आंदोलनकारी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावाले, अब्दुल रऊफ एवं भगवती प्रसाद मिश्र आदि गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1922 में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल हुई थी। इस दौरान जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर केंद्रीय जेल से 18 पृष्ठीय पत्रिका श्री कृष्ण जन्म स्थली का प्रकाशन किया था। राजनीतिक परिषदों का अधिवेशन मई 1922 में स्थान रायपुर था। अध्यक्ष थे उमाकांत बलवंत घाटे थे। स्वागत करता थे पंडित रविशंकर शुक्ल। घटना विशेष क्या थी, इस अधिवेशन में जो है प्रवेश टिकट अनिवार्य था एवं रायपुर के जिलाधीश व पुलिस कप्तान का मुफ्त में प्रवेश का विरोध करने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने इस घटना का वर्णन अपने समाचार पत्र नव जीवन में किया हुआ है। स्वराज दल और छत्तीसगढ़ 1923 राष्ट्रीय स्तर पर 1923 में जो है चितरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य विधान परिषद का चुनाव लड़ना तथा परिषद में जो प्रवेश कर भारतीय जनता के हितों के संदर्भ में मांग उठते हुए जन विरोधी सरकारी नीतियां का विरोध करना था। छत्तीसगढ़ में है रायपुर एवं बिलासपुर में जो है स्वराज दल की शाखाएं खोली गई, जो इस प्रकार थी कि अध्यक्ष था ई राघवेंद्र राव, मुख्य कार्यकर्ता की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था। रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा थे। बिलासपुर में जो है राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल विशेष छत्तीसगढ़ में से अनेक नेताओं ने नेता विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर थे। स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत और बरार में भारी सफलता हासिल हुई थी तथा कांग्रेस में पुनः एकता की स्थापना होने पर स्वराज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य प्रांत एवं बरार की व्यवस्थापिका चुनाव 1923 छत्तीसगढ़ से जो स्वराज पार्टी के निर्वाचित सदस्य ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त सेवा समिति के इनके निर्वाचन में सेवा समिति नामक संस्था का विशेष योगदान था। घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल, सर्वदत्त वाजपेयी इनके सदस्य थे। झंडा सत्याग्रह 1923 में जो है प्रारंभ झंडा सत्याग्रह का प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी था। इस आंदोलन के अंतर्गत सत्याग्रही राष्ट्रीय ध्वज लेकर जो है प्रतिबंधित स्थलों विशेषकर सरकारी मुख्यालयों में प्रवेश करते थे और अपनी गिरफ्तारी देते थे। प्रथम चरण का जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। 18 मार्च 1923 में नगर पालिका भवन में जो झंडा फहराया गया था। नेतृत्व था पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं सुभद्रा कुमारी चौहान। द्वितीय चरण जो है बिलासपुर से प्रारंभ हुआ। 31 मार्च 1923 में टाउन हॉल में जो है झंडा फहराया गया था। नागपुर में नेतृत्व करता है जमुना लाल बजाज। 13 अप्रैल 1923 द्वारा समाप्ति की 18 अगस्त 1923 में विठल भाई पटेल और ब्रिटिश शासन के मध्य वार्तालाप द्वारा एवं विशेष धमतरी में सत्याग्रहियों का उल्लेख जो है योगदान पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में जो है 100 सत्याग्रहियों की भागीदारी थी। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में स्थान काकीनाडा आंध्र प्रदेश। नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी इसमें सहयोग था। दिसंबर 1923 में जो आयोजन इस अधिवेशन में धमतरी से जो कांग्रेस का एक दल पैदल ही गया था भाग लेने के लिए काकीनाडा पहुंचा था। रायपुर की क्रांतिकारी घटना 1924 रायपुर जिला कचहरी दुर्ग के एक युवक शेख मुमतजी
निजामुद्दीन द्वारा जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कचहरी के समक्ष जो है स्थापित जहाज पंचम की पत्रिका पर कोल तार पोतकर जूता की माला पहनाई गई थी। युवकों को बंद कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक दंगे 1924 अंग्रेजों के नीति कारण था एवं विशेष क्या था, अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप देश भर में जो हुए सांप्रदायिक दंगों का असर जो छत्तीसगढ़ में भी पड़ा था। अक्टूबर 1924 में धमतरी में हुए दंगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने शांत कराने का प्रयास किया था। बेलगाम अधिवेशन 1924 स्थान था बेलगाम कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में शामिल पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, नथुजी जगपाल एवं महंत लक्ष्मी नारायण दास। विशेषकर कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दलित उत्थान की प्रमुख बात उठाई गई थी। अछूतोद्धार आंदोलन जो है 1925 पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रमुख के नेतृत्व किया था। घटना था 8 नवंबर 1925 को राज्य में अछूतोद्धार हिंदू सभा का आयोजन किया गया था। 23 नवंबर 1925 को अस्पृश्य जाति के लोगों को जो है राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया था। धार्मिक टकराव की आशंका से उन्हें रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराया गया था। उसके बाद जो था विशेषकर गांधी जी के दलित उत्थान कार्य से प्रभावित होकर बेलगाम सम्मेलन से वापस लौटकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है रायपुर में शतनामी आश्रम की स्थापना की थी। उन्हें घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामन राव लाके आदि का सहयोग भी मिला था। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी 1926 ई राघवेंद्र राव ने जो है 1926 में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने जो है स्वराज दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव 1926 के चुनाव में जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी को सफलता तो नहीं मिली, परंतु ई राघवेंद्र राव चुनाव जीतने में सफल रहे थे। ई राघवेंद्र राव जो एक सर्वदलीय समूह का गठन किया जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी रखा गया था। नेशनलिस्ट पार्टी ने एक मिली जुली सरकार का गठन किया था। जनवरी 1927 को इस सरकार में जो है ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1928 में जो है मतभेद के कारण यह सरकार भंग हो गई थी। ई राघवेंद्र राव को इस्तीफा देना पड़ा था। 1929 में जो है राघवेंद्र राव पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यूथ लीग का गठन 1928 स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ एवं यति यतनलाल जैन। 1928 में रायपुर में लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है रावी तट लाहौर में 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता एवं रायपुर छत्तीसगढ़ से सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगपाल, नारायण मेघावाले, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिव दुलारी मिश्र, क्रांति कुमार भारती एवं गजाधर शाह, अमर सिंह सगल सहित 50 कार्यकर्ता विशेषकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था एवं 26 फरवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रतिज्ञा दिवस 1930 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के फलस्वरूप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा आदि स्थानों में जो है पूर्व स्वाधीनता की शपथ ली गई। राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था व राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पट्टा मत लो कर न दो आंदोलन रायपुर जिले में लागू नवीन बंदोबस्त व्यवस्था के तहत बढ़े हुए लगान का विरोध करना कारण था। संचालन जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पट्टा मत लो तथा गजाधर शाह कर न दो आंदोलन का संचालन किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह नवीन बंदोबस्त व्यवस्था के तहत लगान में वृद्धि की गई जिसका विरोध करते हुए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पट्टा मत दो आंदोलन चलाया था। गजाधर शाह ने सरकार की लगान वृद्धि नीति के परिणाम स्वरूप जो है गजाधर शाह ने जो बिलासपुर जिले में कर न दो आंदोलन चलाया था। इस प्रकाश से इस वीडियो में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है 1857 में जो विद्रोह हुए थे, असहयोग आंदोलन एवं राजनीतिक जो चेतनाएं का विकास हुआ था उससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे इसमें खत्म होता है। नेक्स्ट वाले में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।